हाय एवरीवन, दिस इज ममता, I'm tarot card reader and numerologist. सो हेलो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मंथ ऑफ जून 2024 के लिए। तो जिसमें इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी लव लाइफ में जून मंथ में क्या सिनारियो, सिचुएशन, फीलिंग क्या रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए, ये सब हम जानेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, देखेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी, फिर आउटकम क्या रहेगा और फिर एंजल मैसेज क्या देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ। 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं कैप्रिकॉर्न अपने पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो, सिचुएशन क्या रहेंगे मंथ ऑफ जून 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी जून 2024 लव लाइफ के लिए। थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है। कैप्रिकॉर्न क्या बात है, यहाँ पर तो कहीं पर आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर जो है एक नेगेटिविटी छाई हुई है। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि दिन भर आप पार्टनर को याद करते रहते, पार्टनर को याद करते रहते, पार्टनर को दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे, हटा ही नहीं पा रहे कि क्या है, कैसा है, क्या है। तो वहाँ पर जून मंथ में आपकी एनर्जी रहेगी कि दिन भर पार्टनर को सोचना, लेकिन वहाँ पर कहीं पर अकेलापन लगेगा, आपको अकेलापन रहेगा, सैडनेस लगेगा। कहीं पर तो ऐसा फील होगा कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझे क्यों छोड़ दिया या मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, जबकि मैंने हम दोनों में जो भी इश्यूज़ थे उस इश्यूज़ को सुलझाने की बहुत कोशिश की, मैंने बहुत समझाया, बहुत तरीके से समझाया, लेकिन फिर भी मेरे पार्टनर ने मुझे ये शिक्षा दी है। जहाँ पर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, अलग अलग रह रहे हैं, आप दोनों पार्टनर्स है, एक दूसरे के लवर्स है, फिर भी आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है। तो वहाँ पर ये एनर्जी आपकी छाई रहेगी। दिन भर वही बातें सोचेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे, और एक अकेलापन, सैडनेस लगेगा अपनी लाइफ में मंथ ऑफ जून में। ये वाली एनर्जी है। राशि रहेगी यहाँ पर एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा एंड वर्गो। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। कहीं पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो बहुत सारी बातें करते थे ना आपके पार्टनर के साथ, बहुत सारी बातों को बता रहे थे, बार 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 रिपीट रिपीट रिपीट, उस वजह से भी कहीं पर एक पार्टनर के दिल में वो बातें छुप गई है। वो वाली भी मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप स्टक है आपके पार्टनर की एनर्जी में। आपको स्टक है मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, मैं एक्स की बात कर रही हूँ, आप दोनों एक्स है एक दूसरे के, वहाँ पर बहुत टाइम हो चुका, आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है, आप स्टक है, आप कहीं पर आपके पार्टनर के लिए सोचते हैं, लेकिन पहले जैसा बहुत सारा रोना आ रहा था बहुत सारी तकलीफ हो रही थी, वैसा अब कुछ नहीं हो रहा है। अभी आप अपने काम, करियर, पढ़ाई में भी आगे बढ़ चुके हैं, और लेकिन फिर भी पार्टनर की याद तो आती है, और कहीं पर ऐसा मन करता है कि और क्या एफर्ट्स लगाए इस रिश्ते में। क्यों? क्योंकि आप अभी भी कहीं पर आपके पार्टनर के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, अभी भी आप रिकन्सिलेशन चाहते, रीयूनियन चाहते, दोस्ती वाला रिश्ता चाहते, कहीं पर शादी सगाई के लिए भी आपका मन है इनके साथ। तो वहाँ पर अभी भी आपकी एनर्जी रहेगी मंथ ऑफ जून में कि भाई मुझे और क्या करूँ, मैं और क्या करूँ, और भी ये कर लिया, वो कर लिया, और क्या करें कि जिससे ये संबंध जो है हम दोनों का सुधर जाए। ये वाली एनर्जी रहेगी। इसी सिलसिले में कहीं पर आप काम, करियर के हिसाब से मिले हैं, कोई पार्टी में, फंक्शन में, शादी में, या घर वालों के दोस्त, कॉमन दोस्त की मदद से मिले हैं, या फिर कहीं पर रिश्ते नातों में रिश्ता है। समवेयर तो ये भी एनर्जी है आपकी कि आप किसी को नए नए मिले हैं कॉमन दोस्त की मदद से। तो वहाँ पर आप ये नए जो दोस्त है, जो दोस्ती है अभी, वहाँ पर आप सोचेंगे कि कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़ाया जाए, टाइम स्पेंड कैसे किया जाए, कोई पसंद आ रहा है आपको, वो वाली एनर्जी है। पाइसेस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे तो 12 क्या 12 राशि रहेगी।
यहाँ पर तो बहुत समय हो गया, 7 महीने हो चुके, 7 महीने हो चुके, या पिछला जुलाई से आप कुछ इस रिश्ते में, आप लोगों की सिचुएशन जो चल रही है उसमें आप कहीं पर वेटिंग वाली एनर्जी में है कि आज नहीं तो कल ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे मेरे पार्टनर, आज नहीं तो कल हमारा रिश्ता सुधरेगा, आज नहीं तो कल कुछ चीज़ें आगे बढ़ेगी। पॉजिटिव थिंक कर गए, थक थक चुके हैं थोड़े कि भाई मुझे कितना वेट करना है। बट जून मंथ में फिर भी आप खुद को हील करेंगे, खुद के ऊपर काम करेंगे, कहीं पर मैनिफेस्टेशन करेंगे, बट बैलेंस पेशेंस रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको आपके पार्टनर के साथ के जो रिश्ते हैं उस रिश्ते में बहुत सारे होप्स है, बहुत सारा आपका मैनिफेस्टेशन है कि ये चीज़ होनी चाहिए। अभी ये कहीं पर ऐसा भी है कि दोनों में रिश्ता नहीं है, आप दोनों में रिश्ता नहीं है, बट फिर भी होप्स महसूस करते हैं या उस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं और ख़ुद को भी संभाल रहे हैं। वो वाली एक एनर्जी, यानी बैलेंस पेशेंस के साथ आपका जून महीना लव लाइफ में आप रखेंगे, वो वाली है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फैमिली बिजनेस में ये फल फ्रूट ट्रैवल रिलेटेड, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर भी हो सकता है। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले पहली बार चैनल पर आए हुए, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प होगी अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो, और बेल आइकॉन हिट करेगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको आ सकते हैं। सेकेंड वन, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप में, या फिर मैरिज लाइफ में, या खुद की मैरिज के लिए, कि वहाँ पर आपके मन में कुछ सवाल है, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, रिश्ता टिकेगा कि नहीं टिकेगा, मेरा पार्टनर क्या सोचता है, ये अलावा भी बहुत सारे, या मेरी शादी होगी कि नहीं। तो ये इसके अलावा भी कुछ सवाल है जो आपके मन में जो है उसका आंसर नहीं दे रहे हैं या समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं जहाँ पर प्रेडिक्शन होगा प्रॉपर, और आपको आपका समझ में आएगा, जो सवाल है उसके जवाब मिलेंगे, भविष्य क्या होगा वो समझ में आएगा। तो उसके लिए जो है ये पर्सनल पेड रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में है। साथ ही में ऑप्शंस भी है, 1 से लेकर 10 सवाल तक आपको अलग अलग सवालों के चार्जेस है। तो आप आपके बजट के अनुसार मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर? कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे मंथ ऑफ जून 2024 लव लाइफ के लिए? प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी जून 2024 लव लाइफ के लिए? प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। दो सिनारियो, एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव भी है। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं पर आप दोनों में पिछला रिश्ता है, उसमें कुछ खटपट चल रही, उसमें आप आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं पर ये जो है आपके साथ प्यार करना चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, तो वहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं पर ऐसा है कि इनको ऑब्सेशन हो गया आपका कि आपके बगैर नहीं रह सकते, तो ये कहीं पर जो है आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जहाँ पर इनको ऑब्सेशन है कि आपको ज़िंदगी में पाना है, वो वाली एक एनर्जी है। समवेयर कहीं पर एक नेगेटिव एनर्जी भी है कि जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि आपने आपकी लाइफ में, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे एक टाइम में, लेकिन अभी कहीं पर आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ गए, आपकी लाइफ में एक आपने नई शुरुआत की है इनके बगैर। तो वहाँ पर ये ऐसा फील कर रहे हैं कि ये इसलिए भी हुआ है कि कहीं पर इनमें कुछ खोट थी, इनमें कहीं पर कुछ थर्ड पार्टी थी, या ऑब्सेशन, कोई अल्कोहल, सिगरेट, या फिर पैसा उधार लेना, क्रेडिट कार्ड बेस बहुत करना, या नेचर कहीं पर ख़राब था। इनमें से कोई भी एक बात थी, फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल मतलब था, यानी बेसिकली कुछ ऐसी बात थी इनमें खुद में। तो वो अभी इनको मन को समझ में आ रहा है कि मेरे में ये कमी थी, मेरे में ये था, इसीलिए कहीं पर शायद हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फिर भी
आपने अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत की है, तो वो वाली एक एनर्जी। राशि रहेगी यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर दिख रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने मेरी लाइफ में क्यों रास्ता बदल दिया तुम्हारे साथ, क्यों? क्योंकि आप में ये था वो था, तो ये आपको खुद को भी ये रियलाइजेशन हो रहा है जून मंथ में। राशि वैसे बता दी, वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है इनको डिसीजन ले रहे हैं किस बात का, कि चलो हम दोनों फैमिली की मिल के एक सगाई रोका करते हैं, या सगाई रखा हो चुका है तो शादी की तारीख फिक्स करते हैं। कहीं पर ये सोच रहे हैं कि कहीं पर ये डिसीज़न ले रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता रखना है कि नहीं रखना है, या कहीं पर एक्स की एनर्जी है कि जहाँ पर आप दोनों एक्स है, तो वहाँ पर ये सोच रहे हैं कि एटलीस्ट आपके साथ दोस्ती वाला रिश्ता बना रहे, ये चाहते हैं। तो कुछ डिसीज़न लिया जा रहा है शादी सगाई का, या रिश्ते को रखे या नहीं रखे, या एटलीस्ट दोस्ती वाला रिश्ता रखे, या कहीं पर जो है सोच रहे हैं कि क्या करना है इस रिश्ते का, वो वाली इनकी जून में एनर्जी रहेगी। राशि रहेगी सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ऐसे सिनारियों में आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, दोस्तों में कहीं पर मिले हैं, रिलेशनशिप रिश्ते नातों में आपका रिश्ता है, या फिर कहीं पर जो है कॉमन दोस्त पे कहीं पर मिले हैं, या कोई फंक्शन में मिले हैं, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है अभी ये कुछ डिसीजन ले रहे हैं आपके बारे में, क्यों? क्योंकि ये ऐसा फील करते हैं कि आप कहीं पर रिश्ते में इतना इन्वॉल्व नहीं होते इनके साथ। अगर इन्वॉल्व भी होते हैं तो आपकी कुछ शरीयतें होती है, मैं ऐसा कहूँगा, मैं ऐसी कहूँगी, वैसा ही करना है। या फिर कहीं पर ये आपको मैसेज कॉल करते हैं, आप उसको अपनी मन की मर्जी रहेगी, तो वहाँ पर डिसीजन कहीं पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ आपका काम रहता है ना, तो बराबर इनसे अच्छा बोलते हैं, फिर से पीछे हट जाते हैं। कहीं पर आपको इनके साथ रिश्ता है, ये लोगों को नहीं बताना है, घर वालों को नहीं बताना है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर इस रिश्ते में कमिटमेंट ये वो बात नहीं सोचते। कहीं पर आपने मतलब के हिसाब से रिश्ता रखा है, ऐसा इनकी सोच हो रही है। तो अभी ये कुछ डिसीजन ले रहे हैं आपके बारे में कि भाई आप वैसे भी फुल ऑन मेरे साथ तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कहीं पर आप जो है ज़रूरत है उसके हिसाब से ही रिश्ता रखते। तो अभी मुझे सोचना है, अभी ये जून मंथ में इनकी एनर्जी रहेगी कि आपका जो डिफेंसिव एटीट्यूड रहता है कि अपने मन के हिसाब से जिद्दी बन के रहना, या आप जैसे कहोगे वैसे, तो वहाँ पर ये सारी बातें इनको समझ में आ रही है। अभी इस एनर्जी को मैं वाइस वर्सा भी बोलूँगी कि कई बार आपको समझ में आ रहा है ये ऐसा इनका नेचर। तो वहाँ पर एक डिसीज़न लिया जा रहा है कि अभी क्या करना है, ऐसे ही रिश्ता रखना है या फिर कुछ दूसरा ऑप्शन देखना है या छोड़ना है। कुछ एक के लिए आप ज़्यादातर ऑनलाइन रहते हैं, कुछ एक ऑनलाइन आपका रिश्ता रहता है, कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं, कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड्स है। तो बेसिकली ये वाइस वर्सा एनर्जी है कि जहाँ पर एक पार्टनर अपने मन के हिसाब से रिश्ता रख रहा है, तो वहाँ पर दूसरा पार्टनर जो है मंथ ऑफ जून में डिसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ रहा है ये सारा सिचुएशन। तो वहाँ पर वो पार्टनर जो है डिसीजन लेगा कि क्या करना है, ऐसे ही है तो ऐसे ही रखते हैं, नहीं तो फिर चलो टर्न बैक करते हैं, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। राशि ऑलरेडी बता दी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लेकिन आप सिनारियो से ज़रूर से जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आउटकम रहेगा जून महीने का। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है? कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा जून 2024 लव लाइफ के लिए? प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा? करंट फीलिंग आपके पार्टनर की अपलोड हुई है, आप चैनल पे ज़रूर देखिए। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कहीं पर एक इच्छा थी कि पार्टनर की तरफ से छोटा सा मैसेज आएगा, कॉल आएगा, बातचीत होगी, या एटलीस्ट माफ़ी मांगी जाएगी पार्टनर की तरफ से। एक स्पेसिफिकली बोलूँ तो भाई माफ़ी की ज़्यादा अपेक्षा थी, वो एक सिचुएशन थी जहाँ पर आप दोनों में से जो छोटा होगा उसकी तरफ से माफ़ी की अपेक्षा थी। कहीं पर मन भी करता था कि चलो मैसेज करे, कॉल करे, बात करे, लेकिन अभी कहीं पर जो है नहीं, अभी ये ना सब पीछे छोड़ना है, चलो आगे बढ़ते, ये कुछ होने वाला नहीं है, इस सिचुएशन में कुछ होने वाला नहीं है। तो वहाँ पर
जून मंथ में कहीं पर मन बना लिया जाता है, कठोर मन बनाया जा रहा है, प्रैक्टिकली लॉजिकली इस रिश्ते के लिए सोचा जा रहा है और उसके हिसाब से अपनी लाइफ में चेंजेस किया जा रहा है। जहाँ पर एक अपेक्षा थी कि पार्टनर की तरफ से एक अपोलॉजी लेटर क्यों आएगा, अपोलॉजी मैसेज आएगा या अपोलॉजी कॉल आएगा, तो वहाँ पर वो कुछ नहीं हो रहा है कहीं पर बहुत समय से। तो अभी कहीं पर जो है चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो सब, नहीं करना है किसी को, नहीं बात करना है तो क्या करेंगे, ऐसा करके चलो आगे बढ़ते हैं और जून मंथ में एक मन पक्का करके आगे की तरफ लिटरली इमोशंस बाजू पे रख के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा रहा है। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, शबीडी, लिब्रा। इसी सिनारों में कोई वन साइड फिटनेस रिलेटेड काम, करियर फिटनेस में इंटरेस्टेड रह सकते, जिम बिम जाने वाले, बॉडी बनाने वाले, या फिर सर्जन हो सकते, शेफ, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब में काम करियर करने वाले, या लॉयर भी हो सकते हैं। राशियाँ वैसे ऑलरेडी मैंने बता दी, और कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से या कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक सिचुएशन ऐसी थी इन एंड आउट वाला कि कभी बात हो रही है, कभी नहीं बात हो रही है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी नहीं बन रहा है, कभी कोई भरोसा नहीं था उस रिश्ते का। वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग हो रही है कि शुरुआत हो रही है। छोटा थोड़ा रिश्ता था, उसमें से थोड़ा पक्का रिश्ता बन रहा है, बहुत सारी बातें हो रही है एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, घूमने जाना, फिरने जाना, फिजिकल अट्रैक्शन, ये सारी बातें हो रही है। और उसका नतीजा क्या आ रहा है जून महीने में कहीं पर जो है एक शादी की बात हो रही है, दोनों फैमिली की मंजूरी से एक शादी की बात हो रही है, या शादी भी कहीं पर हो रही है। मुझे नहीं लगता है जून में शादियाँ होती, हाँ जून में भी शादियाँ होती है, बराबर है, जून में भी शादियाँ होती है। तो जून में कहीं पर शादी हो रही है दोनों फैमिली की मंजूरी से, या जून में कहीं पर कोई वन साइड मैरिड या दोनों साइड मैरिड है, उसके साथ कहीं पर रिश्ता आगे बढ़ रहा है, वो वाली एक एनर्जी है। या कहीं पर एक अरेंज मैरिज दोनों की हुई थी, उस रिश्ते में अप एंड डाउन थे, उस रिश्ते में थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, दोनों साइड मैरिड भी हो सकते हैं, या इसी सिनारियो में कोई वन साइड भगवान का पूजा पाठ करने बहुत बिलीव करने होंगे, या उसके रिलेटेड काम करियर होगा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस स्पेसिफाई, वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। सो चलिए देखते हैं एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, ये भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। यस, अरे वाह, यस आंसर आया। तो आपकी लव लाइफ में जून मंथ में यस यानी हाँ है। जो भी आप सोच रहे हैं, या अगर आपके मन में अभी कहीं पर कुछ सवाल आ रहा है तो उसका आंसर यस रहेगा, या फिर जून मंथ की लव लाइफ जो है वो यस में ही रहेगी, यानी जो सिचुएशन आप चाहते हैं वो ऐसा ही होगा। ये एंजल की तरफ से मैसेज है। चलो सभी रीडिंग में यस सिर्फ आपके कैप्रिकॉर्न आपके ही इसमें आया है। होप सो आपका सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। सो आई होप सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से जो है जून मंथ की लव लाइफ जो है बताई है कि कैसे जाने वाली है। आपको लगता है कि हाँ यह अच्छा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि, और अगर टाइम नहीं है कमेंट करने के लिए तो एटलीस्ट एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा मोटिवेशन के लिए। और नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपके दोस्त फैमिली मेम्बर जो है उनको चैनल शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यस ऑफ कोर्स लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ, आपके खुद की मैरिज के लिए कुछ सवाल है जिसके जवाब चाहते हैं तो पर्सनल पेड रीडिंग रिजनेबल चार्जेस के लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।